when I heard the term magnification for the first time, three words came to my mind. They seem to have no relation with the term magnification, but still, now when I observed, these three words which came to my mind have a relation with magnification. The words were magnifying glass, telescope and the microscope. We know that all these equipments are used to pinch out a larger proportion of an object. All these three equipments are used to pinch out the larger proportion of a smaller object. For example, if I have an object which is of 5 centimeter, but when I looked at this object through a mirror, I saw that the image size produced was of 10 centimeter. So the original size of my object was 5 centimeter, but the image size which was produced, it was 10 centimeter. Here I am comparing the original size of the object to the size of the object made after to the image size. For this comparison we use a mathematical operation, division. So basically I can say that magnification, I would like to add on that magnification refers to the number of times the object's size is getting magnified. कितने गुना ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं. अभी मैंने अपना ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे बताया था. अभी मैंने यहाँ अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ बताया था 5 सेंटीमीटर, बट जब इमेज जो उस ऑब्जेक्ट की बनी उसका साइज़ था 10 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इमेज इज गेटिंग मैग्नीफाइड, और इस प्रोसेस को हम फाइंड आउट करते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ डिविजन. जो होता है वो एक लाइट का फिनोमिना होता है, और ये कहता है कि व्हेन अ लाइट रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसमें जो है हमारी जो एक लाइट आती है जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसमें बोला गया है कि जो एक सरफेस होता है, हमारे पास एक पॉलिश सरफेस होता है, क्योंकि अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो हमारी जो लाइट होगी वो पास होकर निकल जाएगी इसे. तो क्या होता है, जब हमारा जो सरफेस होगा वो पॉलिश होगा तो जो हमारी लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी. तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो इसमें इसका जो नाम होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे. और जो हमारा पॉलिश सरफेस होता है उसमें एक जो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. अगर ये इंसिडेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो हम इसे नॉर्मल बोलते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में तो हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. और जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमारे पास एक पॉलिश सरफेस होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है, और सपोज उसमें जो लाइन हमारी जो इंसिडेंट है वो पैरेलल आई हैं तो जो हमारी वो रेज होंगी रिफ्लेक्टेड है वो भी पैरेलल ही जाएंगी. पर जो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो हमारा सरफेस होता है वो थोड़ा सा मतलब रफ होता है, जिसमें जो हमारी लाइन होती है आती तो पैरेलल है बट उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता कि वो पैरेलल ही जाएंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं और मतलब कहीं भी जा सकती हैं. तो जो हमारा लॉ होते हैं इसमें दो ही लॉ हैं जो बोलते हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन. जो हमें दिख भी रहा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो भी यहीं पे लाई कर रहा है, और जो हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट reflect the smooth and highly polished surface, then the reflected ray is also parallel. This is called the regular reflection. Second is irregular reflection. What is irregular reflection? When the reflection surface is rough, then the reflected ray is not parallel or not goes in the same direction. This is called irregular reflection or diffuse reflection. Now what is plane mirror? Plane mirror is a mirror with infinity focal length. And now what is a spherical mirror? Spherical mirror is a mirror who is spherical in shapes, and it is categorized into two parts. The first one is concave mirror and the second one is convex mirror. Now what is concave mirror? Concave mirror is a mirror whose outer surface is polished and inner surface acts as reflecting surface. It is also known as convergenic mirror. Light is a sensation of sight, जिसकी वजह से हम अपने आसपास हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. लाइट में माइन्यूट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है जिनको हम फोटोन्स कहते हैं.
अब लाइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, अगर हम कोई भी बॉल को वॉल पे हिट करते हैं, जाहिर सी बात है वो बॉल बाउंस बैक करके हमारे पास वापस आती है। इसी तरह अगर कोई भी लाइट की रे किसी सरफेस पे हिट करके हमारे पास बाउंस बैक करती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि अपना मीडियम चेंज करती है, डिफरेंट मीडियम से पास होती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि एयर, वाटर, कोई भी अगर मीडियम चेंज करती है और अपना ओरिजिनल पाथ से कोई आर्टिफिशियल पाथ को अपनाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब मेन यही है द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग जो डिफरेंट मीडियम्स की वजह से होती है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम भूमि है और आज मैं आपको लाइट का मिरर वाला टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। इस चैप्टर में बेसिकली हम स्फेरिकल मिरर से ही डील करने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जो मिरर होते हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो स्फेयर का एक पार्ट होते हैं जिसके हम कोई भी सरफेस को पॉलिश करके उसको या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स बना सकते हैं। कॉनकेव मिरर में जो आउटर सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है और जो इनर सरफेस होता है वो एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस करता है। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच दिस part of the sphere is taken from. The half of the center of curvature is also known as focus and this length between focus and pole is known as focal length. रिफ्रैक्शन हम ना इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाउल है मेरे पास, उसमें मैंने यहाँ पे कॉइन रखा है और ये रही मेरी आँख, तो मुझे कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? यहाँ से रेज आ रही है, इधर जा रही है। अब कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे नहीं रखा है बाउल, यहाँ पे मेरा कॉइन हो गया, रेज आ तो रही है पर वो जो वॉल की वो बाउल की वॉल है उसे ब्लॉक कर दे रही है रेज को, जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से मुझे कॉइन नहीं दिख पा रहा है। अब मुझे देखना है कॉइन में पता लगाना है कितने का है, मुझे सामान लेके आना है कुछ, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब पानी डालने से हुआ क्या? इतना कुछ नहीं हुआ कि बहुत सारी रेज निकलने लग गई, रेज उतनी ही है इसमें अभी भी, पर जो रेज यहाँ से आ रही थी ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। ये जैसे ही वाटर मीडियम से एयर मीडियम में आई तो इसका पाथ चेंज हो गया। ओरिजिनल पाथ क्या था इसका? ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जैसे यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया ना, पानी है यहाँ पे और यहाँ पे एयर है, तो मीडियम चेंज होते ही इसका पाथ ओरिजिनल पाथ से चेंज हो डाइवर्ट हो गई है। इस डाइवर्शन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज व्हेन द रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है या पास होती है तो वो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है और उसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है हमारा सरफेस और ये है हमारे नॉर्मल। तो अब ये एक रे ऑफ लाइट और ये हमारे दो मीडियम है। जैसे कि रिफ्रैक्शन के लिए जो केस होता है वो रिफ्रैक्शन जिस कंडीशन पे बेस्ड होता है वो होता है कि मीडियम चेंज हो। मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो मीडियम 1 है हमारा एयर और मीडियम 2 हम सपोज कर लेते हैं वाटर। सो यहाँ से हमारी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो जो आ रही है वो हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब जैसे कि हमने अभी समझा कि जब मीडियम चेंज होते हैं तो हमेशा रे ऑफ लाइट बेंड होती है। तो ये जो इंसिडेंट रे ये आ तो ऐसे रही है बट इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर बेंड कर जाएगी, अपनी ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट कर जाएगी और इधर को बेंड कर जाएगी और इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। साइन कन्वेंशन हमारे यूजुअली हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।
साइन कन्वेंशन, उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये है एक कॉन्केव मिरर, ये है फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने रख दी मीन्स बियॉन्ड सी अपनी जो ऑब्जेक्ट है, तो मेरी इमेज है वो यहाँ बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। जो डिस्टेंस इस तरफ लेंगे वो आएंगे पॉजिटिव, और जो इस तरफ आएंगे मीन्स लेफ़्ट साइड वो होंगे नेगेटिव। और जो ऊपर की तरफ मेरी जो हाइट है, अगर ऊपर की तरफ आएगी तो वो आएगी हमेशा पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड की तरफ आएगी तो वो नेगेटिव होगी। अब इसका नाम मिरर फार्मूला क्यों है? क्योंकि ये हमें मिरर के बारे में बताता है। ये यूजुअली जो ये होता है, ये रिलेशन होता है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। और इससे हम इसका फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। उसके बाद आते हैं कॉन्केव मिरर एंड यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा जो u होगा वो नेगेटिव आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, तो इसलिए नेगेटिव आते हैं। और जो फोकल लेंथ आएगी कॉन्केव मिरर के लिए वो नेगेटिव आएगी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी नेगेटिव आएगी। उसके बाद v यानी कि इमेज डिस्टेंस, 5 बार जो हमारी इमेज होगी वो हमारी बनेगी लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव, एंड 1 टाइम बनेगी वो पॉजिटिव यानी कि राइट साइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बनते हैं। तो इसमें से सिमिलरली वैसी होता है जैसे रेज आती हैं चली जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें F1 और ये 2F2, ये F2 F1 ये सब क्यों हो रहा है। इसमें जैसे ये होता है कि जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें से यहाँ से एक सर्कल होता है, और यहाँ से भी सिमिलरली एक सर्कल होता है। तो जैसे ये सर्कल है, इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कोई ना कोई फोकस होगा। सिमिलरली इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कोई फोकस होगा, इसीलिए वजह से ये ऐसे बनता है। तो इसमें जो रे डायग्राम बनते हैं वो जो इसमें साइन वो होता है, रूल्स होते हैं, वो ये होते हैं कि कोई भी रे पैरेलल आएगी यहाँ पे और फोकस से निकल जाए। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर, बट सबसे पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं, क्योंकि वो अगर हम वो रूल्स जान लेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी हमारी इमेज फॉर्मेशन में। तो हमारे पास टोटल 4 रूल हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास रूल 1 है वो ये है, देखिए हमारे पास मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा पोल हो गया, ये है हमारा फोकस एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रूल 1 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी मैं रे ऑफ लाइट भेजूंगी और वो जैसे पैरेलल जा रही है, तो वो जैसे ही मिरर को टकराएगी तो वो हमेशा वो जो पैरेलल लाइन जा रही है वो हमेशा फोकस से ही पास होगी, कभी भी वो मतलब इधर उधर नहीं जाएगी। हमेशा जो पैरेलल लाइन जैसी वो मिरर पे टकराएगी वो हमेशा फोकस को ही पास करते हुए जाएगी। और इसी का अपोजिट जो होता है वो रूल 2 होता है, वो बस इसका वो सेम है वो, बट उसमें बस इसका अपोजिट रूल है वो कि अगर ये हमारा लाइक पोल, फोकस एंड सेंटर, यहाँ पे हमारी रे पैरेलल जा रही है और फोकस से पास कर रही है, उसमें बस इतना फ़र्क है कि अगर कोई रे हमारी फोकस से जाएगी तो वो हमेशा जैसे ही वो मिरर पे टकराएगी वो हमेशा पैरेलल निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रूल 3 में क्या होता है, लाइक ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। लाइक अगर माना मैं कोई भी रे जो है सेंटर से पास करा रही हूँ तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हमारे मिरर से टकराएगी ज़रूर। तो जब वो मिरर से टकराएगी ना तो वो मिरर से टकराने के बाद कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी लाइट जब हमारे सेंटर से ऐसे पास कर रही है, तब जैसे वो सेंटर से पास करके जैसे वो हमारे मिरर पर टकराएगी तो वो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, और अगर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करी तो वो एज अ नॉर्मल एक्ट कर रही है। और अगर किसी नॉर्मल के ऊपर कभी भी कोई इंसिडेंट रे पड़ेगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो उसी को ट्रेस बैक करेगी, कभी भी दाएं बाएं नहीं जाएगी। तो इसीलिए जब कोई सेंटर से रे जा रही है तो वो मिरर पर टकरा के एज अ 90 डिग्री फॉर्म करके नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, और नॉर्मल की तरह बिहेव करने के कारण ये इस पर इंसिडेंट रे उसी के ऊपर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी को ट्रेस बैक करेगी।